अंकिता रो मत, प्लीज रविरंजन तुम जाओ। रो मत, तुम भरोसा रखो, भोलेनाथ के ऊपर भरोसा रखो। चलो देखो मैं तुम्हें भी परेशान करने लगी, वैसे ही मैं सबको परेशान करती रहती। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अंकिता की पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो काफ़ी परेशान भी रहती है, तो उसका घर आना जाना लगा रहता है, घर से दिल्ली, दिल्ली से घर आते जाती रहती है। तो कल रात से ही हम देख रहे हैं कि कल रात में बहुत ज़्यादा रो रही थी। हमने कुछ पूछा तो बताई नहीं और बहुत उदास थी, मायूस थी और कल रात में खाना भी नहीं खाई उसने। तो आज हमने सुबह जब सोकर उठा तो देखा कि अंकिता तो रूम पे है नहीं। तो हम घबरा गए, तो हम उसको फ़ोन किए, फ़ोन भी उसका नहीं लग रहा है, तो और ज़्यादा बेचैनी हो गई। तो हम आ गए पार्क, देखते हैं कहीं मिल जाए। और सुजीत को भी हमने नहीं बताया अभी कि अंकिता रूम पे नहीं है, क्योंकि सुजीत तो एक ही रूम में रहता है, वो तो सब रूम में घूमता नहीं है, तो उसको हमने नहीं बताया। क्योंकि अगर सुजीत को भी हम बता देते तो वो भी बेचैन हो जाता। तो दोस्तों, हमने भी कैमरा लेकर आया हूँ और देखते हैं कहीं मिल जाए तो बात करते हैं, जो भी होगा आप लोग भी देखिएगा। और ऐसे अंकिता बहुत ज़्यादा परेशान भी रहती है, वो घर की बड़ी बेटी है और जब से हमने भी राखी बंधवाया है तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि अंकिता का देख रेख करें। जब उसने मुझे भाई माना तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उसे बहन माने, तो मेरा भी फ़र्ज़ है। अब देखते हैं क्या होता है आगे। A few moments later. अंकिता, तुम सुबह से कहाँ थी? इधर आके बैठी हुई है पार्क में और रो रही है, क्यों? क्या हुआ रविरंजन? तुम क्यों रो रही हो? क्यों रो रही हो? कुछ नहीं हुआ। अरे इतना परेशान नहीं होते हैं, ठीक है? हम भी तुम्हारे भाई हैं, हमने भी तुमसे राखी बंधवाई है, तो मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। और तुम जो दिक्कत हो तुम्हें वो मुझे भी बता सकती है, ठीक है? तुम जितना हमसे होगा ना उतना हम भी करेंगे। तुम्हें किसने बताया यहाँ पे हूँ मैं? किसी ने नहीं बताया, हम ऐसे आ गए हैं। हमें लगा कि तुम होगी पार्क में ही होगी। तुम्हें कैसे पता कि मैं पार्क में होंगी? मैं तो बता के भी नहीं आई हूँ किसी को। हम जानते हैं ना कि तुम अगर ज़्यादा दुखी होती हो तो पार्क में ही जाकर बैठती हो। ऐसे ही आके बैठी हुई थी, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? परेशान हम नहीं हैं अंकिता, हम देख रहे हैं कि कल रात से ही तुम रो रही हो, ठीक है? और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है और तुम रात में खाना भी नहीं खाई। भूख नहीं थी। भूख नहीं थी? जो आदमी दिन में 2 बार खाए, रात में 1 बार, उसको भूख नहीं है। बिना खाए सोती नहीं है, लड़ती है खाना खाने के लिए कि मुझे ये दे दो, ये। रोने से कुछ होगा? पापा की तबीयत ठीक नहीं है रविरंजन, बिल्कुल। हाँ, वो तो तुम बताई थी। बहुत ज़्यादा बीमार है और काफ़ी टाइम हो गया, ठीक होने भी नहीं आ रहे हैं। देखो, सब भगवान के ऊपर भरोसा रखो, ठीक है? बाकी डॉक्टर तो हैं ही। 1.5-2 साल हो गया है, ठीक ही नहीं होने में आ रहे हैं। डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया कि ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम चल रही है। मम्मी तो रोने से सॉल्व हो हो रही है, क्या करूँ फिर मैं? रोने से सॉल्व हो जाएगा। करूँ क्या? मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। अंकिता, भगवान के ऊपर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएंगे, पापा भी ठीक हो जाएंगे, घर परिवार सब खुशहाल जिंदगी जिएंगे। भरोसा है, ठीक है ना? भगवान पे भरोसा है। 1.5-2 साल हो गए। वो तो हम देखते हैं ना कि तुम बार बार घर आती जाती रहती हो, एक लड़की हो के। हम तो यही सोचते हैं कि पता नहीं किसी और के अगर लड़के भी होते तो इतना अपने माँ बाप के लिए करते कि नहीं, और एक लड़की हो के इतना अपने जिम्मेदारी उठाई है। हमें भी यार गर्व होता है। अंकिता के नाम सुनते ही मुझे भी गर्व होता है। मैं थक चुकी हूँ, कैसे मैं पापा को ठीक करूँ, कैसे क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर ने कुछ बताया? कोई भी चांस, उम्मीद? अभी एडमिट कराने लेके गए थे तो मना कर दिया कि कंडीशन नहीं है एडमिट कराने की। दवाइयों से अगर होता है रिलीफ तो दवाइयाँ दे के खिलाओ बस, और कुछ नहीं। दवाइयों से असर होता है तो कहाँ पे दिखाई हो उनको? 2-4 हॉस्पिटल्स में दिखाए हैं मैंने, पर कोई भी आराम नहीं है उनके।
इतना ज़्यादा मतलब इतना लंबा टाइम हो गया, 2 साल होने वाले। रो मत, ठीक है ना अंकिता, तुम रोती हो ना, समझो कि अगर तुम दुखी रहती हो ना तो रूम में सब के सब दुखी रहते हैं, ठीक है। तुम खुश हो, सब के सब खुश हैं, रोने से कुछ होगा? रवि समझ में भी तो नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मम्मी अकेली पड़ जाती है। हाँ वो तो हम देखते हैं ना, अब जिसके छोटी बहन अकेली पड़ जाती है, क्या करूं मैं, कैसे संभालूं मैं? अंकिता जिंदगी है, ठीक है ना, जिंदगी में सुख दुख आते रहते हैं, तो दुख से कभी घबराना नहीं चाहिए। हमने भी बहुत सारी दुख झेली है, ठीक है, मुझ में परेशानी तो सबके ऊपर सब कोई दिक्कत नहीं है, तो सबके पापा ऊपर ठीक हो जाए बस। पापा ठीक हो जाएंगे, ठीक है। भगवान के ऊपर भरोसा रखो, भोलेनाथ के ऊपर भरोसा रखो, पापा ठीक हो जाएंगे। और रो मत, रो क्यों रहे अंकिता, तो क्यों रोती है इतना? अंकिता मुझे भी आंसू आ रहे हैं, ऐसे मत करो अंकिता। अंकिता ओए क्या करूं मैं, मेरी नहीं समझ रोने में से आ रहा। कुछ होगा? क्या करूं, ना रो तो मम्मी को कैसे संभालूं, पापा को कैसे संभालूं? तो एक काम करो, तो तुम जाओ घर, बाकी हम लोग आते जाते रहेंगे। अभी तो घर से आई हूँ मैं। वो तो हम देख रहे हैं ना, तो जाओ कम से कम 10 दिन घर पे रह के आ जाओ। मम्मी रोती रहती है कि क्या वो तो करूं, सब क्या रोएंगे। ना करूं। अब डॉक्टर ने ऐसी बात बताई है तो सब के सब दुखी होंगे, ठीक है। ये और होगी तुम भी तो डॉक्टर सारी बातें नहीं बताती हो रूम पे भी। नहीं परेशान करती मेरे रंजन, किसी को नहीं अच्छा लगता मेरी बातों से, फिर दूसरे लोग परेशान हो, अच्छी बात नहीं है। ऐसे पता है पापा की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन बार बार मैं रो के दिखा के मैं नहीं जताना चाहती, इसे चुप रहती हूँ। अगर ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ तो मैं बाहर आ जाती हूँ। अंकिता रो मत, ठीक है। और देखो अगर आज दुख है तो कल खुशी आना ही आना है, ठीक है। और पापा भी ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। बस पापा ठीक हो जाए जल्दी से, और कुछ ठीक नहीं। हो जाएंगे, रोने से कुछ नहीं होगा। चलो चलो रूम पे चल सकती हो अभी। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आऊँगी। ऐसे होगा, हम जाएंगे छोड़ के तुम्हें? लग रहा है तुम्हें कि हम छोड़ के जाएंगे अकेले? जाओ। पता है अंकिता, हम भी सुबह से खाना नहीं खाए हैं, ठीक है। सुबह हमने जब जगह देखा कि 3 बज रहे रवि रंजन, खाना खाओ जाके। तुम क्या कर रहे हो? सब लोग खाना खाओ जाके। मैं तो तुम्हें पता है अंकिता, परेशान वो करती रहती हूँ सबको। नहीं 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 ऐसा नहीं है। हमने तो कभी बताया नहीं कि हाँ अंकिता से हम लोग परेशान होते हैं। परेशान हाँ? कैसे नहीं होगे तो जब परेशानी है तो सभी परेशान होते हैं। ऐसे थोड़ी ना कि कोई किसी से परेशान नहीं होता। अंकिता तुम मत देखो परेशान सुख दुख सुनो वगैरह। मेरी बात रवि रंजन, तुम मत परेशान हो, तुम जाओ जाके खाना खाओ। नहीं अंकिता, बस मेरे परेशान मत हो। देखो 3 बज रहे हैं, मैं आ जाऊंगी थोड़ी देर में। जाओ नहीं। तुम चलो। देखो मैं तुम्हें भी परेशान करने लगी, वैसे ही मैं सबको परेशान करती रहती हूँ, तुम्हें भी परेशान अंकिता करने लगी। परेशान नहीं करती हो तुम, ठीक है। बात हमारे ऊपर भरोसा रखो ना। हाँ इतना समझो कि हम तुम्हारे भाई हैं, जो भी दिक्कत होगा हम उसमें साथ हैं, कहीं पीछे नहीं हटेंगे हम, ठीक है। मुझे पता है पर मैं नहीं समझ पा रही। अंकिता रो मत, प्लीज रवि रंजन तुम जाओ। रो मत। तुम क्यों रो रही है इतना मैं अंकिता? परेशान हो गई हूँ बहुत ज्यादा। हे भगवान, चलो साथ में रहोगी ना, सारे लोगों से अपनी दुख के बारे में बताओगी तो थोड़ा मन हल्का हो जाएगा, ठीक किसी को है। नहीं बताना, इसीलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। किसी से मुझे बात नहीं करनी। बात नहीं करनी तो चलो रूम पे चलो, यहाँ पे मत रहो, वो भी तुम जाओ, अकेले। तुम जाओ मुझसे। हम नहीं जाएंगे अंकिता, जब तक नहीं जाओगी तुम हम भी नहीं जाएंगे, ठीक है। अंकिता मत रो यार, एक काम कर, तू चल रूम पे चल, उठ उठ नहीं जा, जाना मुझको, छोड़ चल। दो। नहीं जाना। चलो चुपचाप